सर आपका नाम सर और एजुकेशनल? मेरा नाम रदुल द्विवेदी है और एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने बीए किया हुआ है और उसके बाद डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। सर आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उन्नाव से। सर आपका सर मीडियम सर और सर ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम रहा है और ऑप्शनल मेरा फ़िलॉसफी रहा है। सर कितने सर बोर्ड मेंबर थे और सर किसका बोर्ड था? मेरा TCA आनंद सर का बोर्ड था और 6 मेंबर बैठे हुए थे और एक अलग 7 मेंबर टोटल। सर आपके डैप में सर क्या गया था? डैप से कैसे क्वेश्चन पूछा गया? डैप से बेसिकली मेरे हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछे उन्होंने और उसके बाद उन्होंने मेरा जो मैं बिज़नेस भी करता हूँ तो बिज़नेस को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि आप बिज़नेस से इधर क्यों आना चाहते हैं। तो डैप ही रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी थे। सर करेंट की बात करिए सर, जितने भी सर हम लोगों ने इंटरव्यू किया सबसे सर मोस्टली लोग सर रसिया यूक्रेन पर सर बात करिए, श्रीलंका बात करिए, सर आपसे क्वेश्चन पूछे गए? मुझे रशिया यूक्रेन का उन्होंने पूछा कि बेसिक आइडियोलॉजी डिफरेंसेस क्या हैं, आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट क्या है रशिया और यूक्रेन के बीच में। और उसके बाद मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का आर्टिकल 5 ऐसे कैसे डिफेंड कर सकता है, इस विषय में चर्चा की गई। बस ये 2-3 क्वेश्चन थे करंट को लेकर केवल। और सर आपके सर ऑप्शनल्स क्या गया सर क्वेश्चन? ऑप्शनल मेरा फिलॉसफी है सर। क्वेश्चन सर क्वेश्चन मेरे बौद्ध को लेके पूछा गया, जन्म और जीवन चक्र के लिए पूछा गया था और अरविंद का लेके पूछा गया कि कैसे वो पढ़ाते हैं आगे जाके फिलॉसफी में। बस ये 2 क्वेश्चन थे। प्लेटो का भी एक पूछा गया था, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, बाकी और नहीं रहा। सर आपका अटेम्प्ट सर और कौन सा इंटरव्यू था सर? इट इज़ माई 3rd अटेम्प्ट, 2nd इंटरव्यू। सर कैसा सर एक्सपीरियंस रहा सर? अंदर में से जाने के बाद सर बताया जाता है कि बहुत मतलब टाइट होता है, मतलब लोग पैनिक होते हैं। सर आपने बेसिकली सर कैसा फील किया, हालांकि आपका एक्सपीरियंस पहले से भी रहा है? जी नहीं, टाइट तो बिल्कुल नहीं रहता, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, बहुत आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल फ्री हो जाएं। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं। इनफैक्ट 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग के वो आपको बिल्कुल रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद वो फिर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन देंगे। सर पहला क्वेश्चन सर आप सर रूम में सब इंटर किए थे तो सर पहला क्वेश्चन उनका क्या था? पहले उन्होंने यही पूछा कि आप अपने बारे में 4 से 5 लाइन में मुझे डिस्क्राइब करें। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं बिजनेसमैन हूँ और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप व्यापार छोड़ के क्यों इधर आ रहे हैं। बस यही क्वेश्चन पहला था। सर आपका 3rd अटेम्प्ट है सर और 2nd इंटरव्यू सर आपने सर रियलाइज़ किया सर पिछली सर अटेम्प्ट में सर क्या गलतियाँ रही है कि आपका सर फाइनलिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर क्या इंप्रूवमेंट करा सर? कौन सेक्शन उसमें आपने रियलाइज़ किया कि उसमें अपने उतना बेहतर नहीं कर पाए? पिछले अटेम्प्ट में मेरा एथिक्स का पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मीन्स अच्छा नहीं गया था उतना। तो हालांकि इंटरव्यू कॉल हुआ लेकिन मेंस ही मेन हर्डल मानता हूँ, जो एथिक्स का पेपर गड़बड़ हुआ इसी वजह से नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। सर आप हिंदी मीडियम से सर, हिंदी मीडियम का रिजल्ट सर ऐसे ही बहुत कम हो रहा है और लोग मतलब बहुत हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट होते हैं बड़ा चिंता जाहिर करते हैं सर, और सब 3 बार सर लगातार से दे रहे हैं। सर कहाँ कमी रहती है? कमी बेसिकली प्री में रहती है। अगर आप ये देखिए कि 2019 का उन्होंने UPSC ने रिलीज़ किया है डेटा, तो करीब 11,500 अगर दे रहे हैं सिलेक्शन मेंस में ले रहे हैं तो उसमें 500 बच्चे केवल हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हो रहे हैं प्री में, 10,500 बच्चे केवल इंग्लिश मीडियम के सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप प्री जब नहीं क्लियर करोगे तो आप मेंस और इंटरव्यू को तो ब्लेम कर ही सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है दोनों के बीच में। अगर आप प्री निकाल लेंगे तो फिर मेंस और इंटरव्यू तो काफ़ी जंग जीत जाएंगे आप उसको लेके। सर आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? जैसे कि मटेरियल्स में कोचिंग संस्थान से अच्छे गाइडेंस नहीं मिल रहा, सर इसके बारे में सर आपका क्या है? हिंदी मीडियम मैं ऐसा समझता हूँ कि बिल्कुल हिंदी पे ही टिपिकली हिंदी पे ही फोकस रहते हैं, उनको देन का मतलब नहीं पता। वो इंग्लिश अगर आप UPSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश बराबर इक्वल होनी चाहिए। आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपको हिंदी मिलता है तो आप हिंदी में पढ़िए, अगर इंग्लिश मिलता है तो इतनी एबिलिटी करनी चाहिए आपको कि कोई भी कंटेंट मिले आप उसको पढ़ने के लिए फ्री होने चाहिए। सर आंसर राइटिंग की बात होती है कि सर इंग्लिश में कोई वर्ड होता है तो एक सर वर्ड लिखने पर सर बहुत सारे उसके मीनिंग लंबे निकलते हैं और सर हिंदी में लिखने पर सर 3-4 वर्ड सर यूज करना पड़ता है। तो सर इसमें सर क्या मतलब प्रॉब्लम होती है? आंसर राइटिंग बेसिकली मेंस की बात करिए। नहीं तो उसी हिसाब से आप अपना प्रिपेयर्ड कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए जो आपको कम समय ले, और उसके बाद प्रिपेयर्ड कंक्लूजन रखिए, प्रिपेयर्ड आप इंट्रोडक्शन रखिए। अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड 50% आ जाते हैं तो आपका समय बच जाएगा उसमें। सर आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम मटेरियल्स वगैरह कमी है मार्केट में? नहीं, अब तो कमी नहीं, अब तो बाढ़ है। अब आपको चुनना है कि उसमें क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, ये तो आप पे डिपेंड करती हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन मटेरियल अब बिल्कुल नहीं कम है, सब चीज़ें अवेलेबल है। सर आपने सर कैसे तैयारी किया था? कोचिंग संस्थान वगैरह ज्वाइन किए थे या सेल्फ सर कैसा था आपका? नहीं, मैंने GS के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन की, मैंने सेल्फ स्टडी हुई है। हालांकि ऑप्शनल के लिए मैंने एक कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया था, लेकिन बाकी GS का और पूरे अपनी तरफ से प्री में भी अपनी तरफ से प्रिपेयर किया और GS मेंस का भी पूरा अपनी तरफ से प्रिपेयर किया। सर प्रिपरेशन के दौरान सर कितने टाइम सर आप देते थे पढ़ाई में? सर जैसे कि आप बताया कि आप बिजनेसमैन भी है तो सर बिजनेस के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर कि मतलब बहुत हेक्टिक होता है आपका सर लाइफ, तो सर कितने टाइम देते हैं प्रिपरेशन के लिए?
टाइम ऐसा रहता है कि हम लोग का सीज़न रहता है। जब सीज़न होता है तो समय कम निकलता है, जब सीज़न नहीं है तो उतना ही समय हमको कवर करना रहता है। बाकी 7 से 8 घंटे डेली इन ऑन एवरेज अगर देखें तो 7 से 8 घंटे प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर अभी सर जैसे कि 5 जून को सर फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है सर, उसमें सर किस बातों का ध्यान रखना चाहिए एस्पिरेंट को, अगर खास करके सर जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं सर किस पे फोकस करें? सीसेट तो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी करता है, लेकिन सीसेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सीसेट हो गया और उसके बाद जो एलिमिनेशन टेक्निक है उस पर आप काम कर सकते हैं और वो PYQs कर सकते हैं, उसी से सब चीज़ें सॉल्व होंगी। सर लास्ट मैसेज सर मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, डिमोटिवेशन सर सबको होता है, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, 3rd अटेम्प्ट है सर, तो सर खुद को कैसे सर मोटिवेट रखते हैं सर, वो क्या बेसिकली सर वो ट्रिक्स होता है, टैक्टिक्स क्या होता है सर? नहीं, पढ़ते रहिए धीरे, जब आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आपका खुद अच्छा जागेगा और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप पार करेंगे तो आपका जो आप सोचेंगे कि नहीं थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, शायद हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लेते हैं, बस यही चीज़ें मोटिवेट करती हैं। और इंग्लिश पे काम करते रहिए, इंग्लिश के बिना यूपीएससी नहीं हो सकता। सर इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा? हाँ, आपको मतलब वही मैंने बोला कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश में कंटेंट है आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आप उसको हिंदी में लिख दीजिए, अगर हिंदी में कंटेंट है आप उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख दीजिए बस, और उसके साथ सीसेट पे बहुत फोकस करना है। थैंक यू सो मच सर कि आप सेलेक्ट हो, अब सर मिलने का फिर से मौका मिले। थैंक्स अ लॉट।